प्राइम आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। हरिद्वार से खबर, जहां चारधाम यात्रियों का पहला जत्था रवाना हो चुका है। हरिद्वार से रवाना हुआ है यात्रियों का पहला जत्था। माया देवी मंदिर से यात्रियों का जत्था रवाना हुआ है। गुजरात के यात्री भी इसमें शामिल हैं। चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थ यात्री काफी उत्साहित हैं, क्योंकि अब तीर्थ यात्रा शुरू होने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। चारधाम यात्रियों का पहला जत्था रवाना हो चुका है। हरिद्वार से पहला जत्था रवाना हुआ है माया देवी मंदिर। इसके साथ साथ गुजरात के जो यात्री हैं उनका पहला जत्था चारधाम यात्रा के लिए रवाना हुआ है। 2 साल तक चारधाम यात्रा नहीं हुई, इसके बाद जब अब यात्रा होनी है तो तैयारियां भी माकूल की गई हैं और जो यात्री हैं उनमें उत्साह भी अच्छा खासा है। ये देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चारधाम यात्रियों का पहला जत्था रवाना हो चुका है। तमाम तरीके की तैयारियां, व्यवस्थाएं पहले से वहां पर की गई हैं। एक साथ 8000 से ज्यादा यात्री ये यात्रा कर पाए, इसकी पूरी व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है। और अब पहला जत्था चारधाम यात्रियों का रवाना हो चुका है और ये देखिए, जयकारे लगाते हुए ये यात्री नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस बार चारधाम यात्रा बेहद खास होगी, क्योंकि 2 साल तक चारधाम यात्रा कोरोना की वजह से नहीं हो पाई। अब जब चारधाम यात्री यात्रा के लिए जा रहे हैं, पहला जत्था उनका रवाना हुआ है, तो उत्साहित नजर आ रहे हैं। गुजरात के यात्रियों का ये जत्था रवाना हो चुका है। सरकार ने सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे पर्यटन मंत्री जी लगातार किसी भी यात्री को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उसकी सारी व्यवस्थाएं बड़ी चकाचौंध हों, इसके लिए हर रोज़ मॉनिटरिंग करते हैं और अधिकारियों से माननीय मुख्यमंत्री जी उसके बारे में जानकारी लेते हैं। जो भी हमारे उत्तराखंड में श्रद्धालु आएंगे वो हमारे अतिथि हैं। हमारी संस्कृति अतिथि देवो भव है। किसी भी यात्री को, किसी भी दर्शनार्थी को कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार हमेशा उस पर निगाह रखी हुई है। ये मेरी तीसरी बार चारधाम की यात्रा है। मैं करीबन 5वीं बार तो हरिद्वार आया हूँ। हर साल यहाँ काफ़ी बहुत ही आनंद मिलता है। काफ़ी दर्शन है केदारनाथ बाबा के, बद्रीनाथ बाबा के, गंगोत्री यमुनोत्री दर्शन सब अच्छी तरह से सरकार की ओर से पूरी सुविधाएं मिल रही है और कोई दिक्कत नहीं यात्रा में। अगर आप इस बार चारधाम यात्रा करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोरोना जांच की जरूरत नहीं होगी। मुख्य सचिव SS संधू ने इस पर स्थिति साफ कर दी है। मुख्य सचिव ने कहा कि जो यात्री चारधाम यात्रा पर आएंगे उन्हें कोरोना रिपोर्ट दिखाने की कोई जरूरत नहीं होगी। अभी तय यात्रा में कोरोना जांच को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। अब तीर्थ यात्रियों को बॉर्डर पर कोविड जांच दिखाए बगैर ही एंट्री मिल सकेगी, मगर तीर्थ यात्रियों को पर्यटन विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता पंकज राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां बहुत पहले से ही चल रही थी, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, पहला जत्था रवाना हो चुका है। कुछ यात्री जो रवाना हुए हों उनसे अगर बातचीत की हो तो किस तरीके का उत्साह उनमें नजर आया? बिल्कुल दीपा, देखिए उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां अब अंतिम दौर में ही हैं। यानी कि ये कहें कि आज तमाम विभागों को कहा गया था कि चारधाम यात्रा की जो तैयारियां हैं वो 30 अप्रैल तक पूरी कर ली जाएं, क्योंकि अब 3 दिन बचे हैं यात्रा की शुरुआत होने में। और जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं कि तमाम जो यात्री हैं वो यात्रा के लिए अब आगे की जो यात्रा है हरिद्वार से वो आगे शुरू कर दी है और हरिद्वार में पहला जत्था हरिद्वार से यात्रा का रवाना कर दिया गया है। इसके अलावा अलग अलग जगहों से तमाम जो यात्री हैं वो भी चारधाम यात्रा के लिए जा रहे हैं। 3 मई से गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल जाएंगे, तो उसके लिए पहली यात्रा शुरुआत हो रही है। उसके बाद 6 मई से बाबा केदार के कपाट खुलेंगे और 8 मई से बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। ये पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं। सहूलियत उन यात्रियों के लिए समझी जाए, क्योंकि कोरोना का टेस्ट कराने को लेकर अभी तक संशय की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि टेस्ट कराने की रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं होगी यात्रियों को। देखिए दीपा, ये बहुत बड़ी सहूलियत है उन यात्रियों के लिए जो चारधाम यात्रा पे आना चाह रहे थे, क्योंकि इसको लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी और ABP गंगा पे ही ये खबर प्रसारित की गई थी किस तरह से मंत्री कन्फ्यूजन की स्थिति में बने हुए हैं। चारधाम यात्रा में RT-PCR रिपोर्ट की बात कह रहे हैं, लेकिन मुख्य सचिव ने कल एक बैठक ली थी और बैठक में ये निर्देश दिए गए हैं कि अब पूरी तरह से यात्री बिना कोविड टेस्ट के और जो एक सर्टिफिकेट होता है वैक्सीनेशन का डबल डोज का, उसके बिना ही आ सकेंगे। उनकी अनिवार्यता खत्म कर दी गई है और देखिए मास्क अनिवार्य होगा। और देखिए हम भी मास्क लगाकर यात्रियों से ये अपील करते हैं कि वो तमाम कोविड
के प्रोटोकॉल का ख्याल रखें। और हम भी मास्क लगाकर ही तमाम तरह से रिपोर्टिंग अलग अलग कर रहे हैं। और देखिए मास्क लगाया हुआ है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि मास्क को यहाँ हटाना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ तमाम चीज़ें अगर देखी जाए तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत की बात है वो ये है कि यात्री अब बिना कोविड टेस्ट के ही उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए आ सकेंगे। लेकिन जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उन केसेस को देखते हुए सरकार आगे भी इस पर कुछ बड़ा फैसला ले सकती है। फिलहाल मुख्य सचिव की बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि देश भर से जो यात्री चारधाम यात्रा में आएंगे वो बिना कोविड टेस्ट के और बिना जो कोरोना की दोनों डोज के सर्टिफिकेट होते हैं उसके बिना ही उनको एंट्री मिलेगी। बिना रोक टोक के वो सीधे चारधाम यात्रा पे जा सकेंगे। तो ये बड़ी राहत की बात है यात्रियों के लिए। और ये एक बड़ी बात ये भी मैं बता दूं कि सरकार एक बड़ा फैसला ये भी लेने जा रही है कि चार धामों में यात्रियों की संख्या निर्धारित होने वाली है। यानी कि सरकार ये फैसला लेने वाली है कि चार धाम में जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ और यमुनोत्री, गंगोत्री चारों धाम है, उनमें हर रोज कितने यात्री जाएंगे उसकी संख्या निर्धारित कर दी जाएगी। क्योंकि देखिए भारी संख्या में यात्री आ रहे हैं और अभी तक की जो जानकारी मिली है, जो एक पोर्टल बनाया गया है राज्य सरकार की ओर से पर्यटन विभाग का, उसमें तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने चारधाम यात्रा में यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया है। और ये अपील भी तमाम तरह से की जा रही है। मुख्यमंत्री से लेकर तमाम अधिकारी कर्मचारी ये अपील कर रहे हैं कि जो भी यात्री चारधाम यात्रा पे आना चाह रहा है वो कोरोना के सभी नियमों का पालन करे, खासकर मास्क लगा के रखे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे और उसके साथ साथ ही सैनिटाइजेशन का भी पूरी तरह से ख्याल रखे। तो तमाम चीज़ें की जा रही हैं। तो ये देखना होगा कि यात्रा जब शुरू हो जाती है सरकार की जो तैयारी है वो कितनी मुकम्मल हो पाई है। जी बिल्कुल पंकज, एहतियात बरतने होंगे कोरोना को लेकर, लेकिन कोई इसको लेकर ऐसी गाइडेंस नहीं है कि आपको रिपोर्ट दिखानी ही होगी, जो कि यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे देहरादून से खबर, जहां चारधाम यात्रा की ज्यादातर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने इसकी जानकारी दी है। 3 मई से पहले बाकी तैयारियां भी पूरी कर ली जाएंगी। चारधाम मंदिर समिति की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब तक यात्रा के लिए 2 लाख से ज्यादा यात्री रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तो यात्रा को लेकर तैयारियां पहले से ही की जा रही थी और अब तक ज्यादातर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने इसकी जानकारी दी है। 3 मई से पहले बाकी तैयारियों को भी पूरा कर लिया जाएगा। और अब आपको बताते हैं कि उत्तराखंड के 4 धामों के कपाट कौन कौन सी तारीख में खुलेंगे। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट 3 मई को खुलेंगे, जबकि केदारनाथ धाम के कपाट 6 मई को खुलेंगे। तो वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई को खुलेंगे। तीन मई को गंगोत्री धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। कोरोना महामारी के 2 साल स्थिति कुछ ठीक लग रही है, इसलिए माना जा रहा है कि चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चलेगी। चारधाम यात्रा से एक तरफ हजारों लोगों का व्यापार जुड़ा हुआ है, तो वहीं सरकार के लिए आर्थिकी का ये बड़ा जरिया है। गंगोत्री धाम में दूसरे तरफ अगर देखें तो दुकानें सज चुकी हैं, मंदिर को भी सजाया जा रहा है। धाम की यात्रा अब जो कि कुछ ही समय बचा हुआ है और पूरी तैयारियां हो चुकी है और यहाँ तक दुकानें भी खुल चुकी है। और हमारे साथ तीर्थ पुरोहित हैं, आइए जानना चाहते हैं कि अब जो तैयारियां हैं वो कहाँ तक पहुँची है और किस तरह का उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। अब तैयारियां पूरी कर ली गई है और 2 तारीख को माँ गंगा जी के कपाट, 3 तारीख को माँ गंगा जी के कपाट यहाँ पे खुलेंगे और अधिक से अधिक संख्या में लोग यहाँ पे आके माँ गंगा जी के दर्शन करें। विगत 2 वर्षों से कोविड के कारण यहाँ पे यात्रा बंद थी और इस समय यहाँ पे सभी तैयारियां चल रही हैं। रंग रोगन की तैयारियां चल रही है, सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर दी गई है। 19 और 20 में तो 21 में बिल्कुल ठप रही यात्रा और लोगों को काफ़ी उम्मीद जग चुकी है और लोग जो है बड़े उत्साह के साथ जो है तैयारियां कर रहे हैं। और यहाँ पे गंगा मैया के मंदिर में रंग रोगन का कार्य भी आरंभ हो गया है। 3 तारीख को जो है देश के नहीं विदेश के लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आएंगे। जी किस तरह जो 3 तारीख को माँ गंगा की डोली कपाट खुलेंगे तो क्या क्या पूरी व्यवस्थाएं रहेंगी? निश्चित तौर पे माँ भगवती गंगा का जो डोली है वो 2 तारीख को मुखबा से प्रस्थान करेगी 12:15 पर और रात्रि निवास भैरव घाटी में करेगी और सुबह हम लोग यहाँ पर आएंगे और माँ भगवती गंगा के जो कपाट है वो 11:15 पे वेद मंत्रों के साथ खोल दिए जाएंगे। और साथ ही सारे देश विदेश वासियों को ये अक्षय तृतीया जो है ये अपने आप में बहुत बड़ा पर्व है। अक्षय तृतीया का मतलब जो क्षय नहीं होती, जो ख़त्म नहीं होती। तो जो व्यक्ति इस दिन आकर यहाँ पर स्नान करता है गंगा में और माँ के दर्शन करता है, निश्चित तौर पर उसको माँ ऐसा माना जाता है कि भुक्ति और मुक्ति
धन दौलत सब कुछ उसको प्राप्त होता है, सारी मनोकामना उसकी पूर्ण होती है। तो लोग पधारे, मेरा निवेदन, अक्षय तृतीया बहुत बड़ा पर्व है, आप आएँ और गंगा मैया के दर्शन करें। जय गंगा मैया। जी, ये थे हमारे साथ तीर्थ पुरोहित गंगोत्री धाम से, और जो कि कहीं ना कहीं अब लोग जो देश विदेश के श्रद्धालुओं को 3 तारीख का इंतजार है। उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम, दिग्विजय बिष्ट। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले उत्तरकाशी के डीएम और एसपी ने यमुनोत्री धाम पहुंचकर यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। 3 मई से पहले व्यवस्था चाक चौबंद करने के यात्रा से जुड़े विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि व्यवस्थाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो चारधाम यात्रा की तैयारियां अब तेज हो चुकी हैं। 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। पहला जत्था हरिद्वार से रवाना हो चुका है, लेकिन उसके लिए यात्री भी उत्साहित नजर आ रहे हैं और तमाम तैयारियों को पूरा भी कर लिया गया है। चारधाम यात्रा के लिए पुलिस की तरफ से भी तैयारियां तेजी से चल रही है। यात्रा में कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए डीजीपी अशोक कुमार की तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही तीर्थ यात्रियों से भी अपील की गई है कि वो यात्रा के दौरान पुलिस का सहयोग करें। पर्यटकों को यही संदेश है कि एक तो रजिस्ट्रेशन जरूर करा करके आएँ और अपनी जो है यहाँ पर आएँ तो ज़रूर यात्रा की गरिमा को बना के रखें, गंगा जी की गरिमा और मर्यादा को बना के रखें और शालीनता से आएँ, जल्दबाजी में ना रहें, हड़बड़ी में ना रहें। उससे क्योंकि पहाड़ों में अगर थोड़ी सी भी ओवर स्पीडिंग हुई और हड़बड़ी ओवरटेक करने का कोशिश किया गलत, तो हमारी गाड़ी बड़ी खाई में गिर सकती है, उससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है। नीचे तो सड़कें हमारी जो ऑल वेदर रोड बहुत चौड़ी हो चुकी है, किंतु जहाँ पे नहीं हुई है सोनप्रयाग और फाटा एरिया में या कि बद्रीनाथ एरिया में, तो वहाँ हमें पार्किंग की समस्या है। तो उसमें पुलिस का सहयोग करें, अनाप शनाप सड़कों पे गाड़ी पार्क न करें। आगे बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा की तैयारियों पर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार अधूरी तैयारियों में यात्रा करवा रही है। इस पर भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने क्या कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। चारधाम की यात्रा शुरू होने वाली है, तो उसको लेकर सरकार लगातार तैयारी कर रही है, लेकिन विपक्ष कह रहा है तैयारी माकूल नहीं है। नहीं, उनके समय पे कौन सी माकूल होती थी, उन समय घटनाएं घट जाया करती थी, उसके बाद तक भी वो सवाल पाते थे। हमने वहाँ पे पानी के सब एटीएम लगाए हैं, रास्ते में सफाई कर्मचारियों के लिए है, हमने होटलों की बैठकें कर ली हैं, वहाँ पर ट्रांसपोर्टर की बैठक कर रही है। सारी व्यवस्था माकूल है, लेकिन विपक्ष को कहना ही कहना है, हर बात के अंदर कहना है। तो विपक्ष अपना काम करता रहे, लेकिन वहाँ का जवाब जनता देगी और मतों के रूप में भी दे चुकी है, आशीर्वाद के रूप में भी दे चुकी है। एक आखिरी सवाल है, क्योंकि कोरोना काल के बाद पहली बार पूरी फुल फ्लेज में चारधाम यात्रा होने जा रही है, तो कितनी बेहतर व्यवस्थाएं आप लोग की तरफ से दी जा रही है, क्या कुछ नया दिया जा रहा है? अब की बार रिकॉर्ड तोड़ यात्रा होगी। अभी मैंने पीछे आंकड़ा देखा था कि लाखों की संख्या में रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी पहले हो चुके हैं। उसके हिसाब से सबको परमिट किया जाएगा और सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया गया है। नीचे से लेकर ऊपर तक, वहाँ पे जाने तक किस प्रकार से लोग दर्शन करेंगे, क्या क्या उनको मौलिक ज़रूरतों की आवश्यकता है कि वो सारी ज़रूरतें पूरी की है। गंगोत्री धाम की यात्रा की शुरुआत 3 मई से होने जा रही है, मगर उत्तरकाशी में अभी भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इस पर विधायक सुरेश चौहान का क्या कहना है, वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि कूड़े को जल्द ही साफ करवा दिया जाएगा। कूड़े की बहुत उत्तरकाशी शहर में बहुत परेशानी, अब तक कूड़ादान नहीं बन पाया है और इसके लिए तत्कालीन जो हमारे जिलाधिकारी हैं और जो हमारे और भी अधिकारी हैं, उनको बाकायदा आदेश कर दिया गया है कि कहीं ना कहीं इसकी व्यवस्था के लिए ताकि जो है शहर को इस गंदगी से बचाया जा सके और चारधाम की यात्रा में कोई परेशानी ना हो, कोई बीमारी ना हो। आगे बढ़ते हैं देहरादून से बड़ी खबर, जहां देहरादून में दिन दहाड़े एक और लूट हुई है। गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। देहरादून में लगातार कुछ दिनों से लूट की घटनाएं सामने आ रही हैं। थाना क्लेमेंट टाउन क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। गन पॉइंट पर लूट की गई है। हालांकि सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि पिछले दिनों से आखिर क्यों देहरादून में लूट की घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। लूट की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 3 मई को उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का ये 3 दिवसीय दौरा है, जिसकी शुरुआत 3 मई से होने जा रही है।
इस दौरान योगी आदित्यनाथ यमकेश्वर के महायोगी गुरु गोरखनाथ कॉलेज का भी दौरा करेंगे, जबकि 5 मई को हरिद्वार में यूपी पर्यटन निगम के भागीरथी गेस्ट हाउस का भी लोकार्पण करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत सीट से उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी ने। सर, चंपावत में आप लोगों ने उम्मीदवार तो घोषित कर दिया पुष्कर सिंह धामी को, कैंपेन को लेकर किस तरीके से रणनीति है और किस तरीके से आगे चुनाव प्रचार की रणनीति है? कैंपेन वहाँ पे चल रहा है। ऑलरेडी मुख्यमंत्री वहाँ पर गए थे और वहाँ की जनता ने जो उत्साह दिखाया है, चंपावत की जनता ने कर दी है हामी पुष्कर धामी पुष्कर धामी। आज जिस प्रकार से उत्साह वहाँ की जनता महसूस कर रही है कि उनको एक मुख्यमंत्री उम्मीदवार मिल रहा है और विकास की जो धारा वहाँ बहनी शुरू हुई थी, आज पूरी चरम सीमा पे अच्छा विकास वहाँ पे होगा। वहाँ की जनता का भी मन यही है और पूरा कार्यकर्ता गण वहाँ पर जो हमने कमेटी घोषित कर दी है, कमेटी के माध्यम से वहाँ पे कार्य किए जा रहे हैं और आने वाले समय में जब भी चुनाव घोषणा होगा हम पूरी ताकत से चुनाव को लड़ेंगे। उत्तराखंड के जो कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा वो भी कह रहे हैं कि हम चंपावत की रणनीति तैयार कर रहे हैं और सीएम को हराने का काम करेंगे। ये तो हर विपक्ष करता है, जो आज़ाद उम्मीदवार लड़ता है वो भी कैंडिडेट को हराने की कोशिश ही करता है, जिसकी जमानत जब्त होती है वो भी हराने की कोशिश करते हैं। और खुद हरीश रावत जी भी कई बार कोशिश कर चुके हैं। हरीश रावत जी ने को देखा होगा, पिछली बार 2 इलेक्शन लड़े वो भी हारे थे, आपकी बार वो भी हारे। लगातार हार का मुंह देख रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस का वजूद वहाँ पे खत्म हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। खेल मंत्री रेखा आर्य खिलाड़ी की ड्रेस में हरिद्वार के रोशनाबाद स्टेडियम पहुंची। इस दौरान रेखा आर्य ने स्पोर्ट्स स्टेडियम रोशनाबाद का निरीक्षण किया, साथ ही खिलाड़ियों के साथ हॉकी खेली। इसके साथ ही वो छात्रावास भी पहुंची, जहां उन्होंने व्यवस्था का जायजा लिया। आप देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रेखा आर्य ने किस तरीके से हॉकी खेली है आप ये पहली तस्वीरों में देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर खिलाड़ियों के साथ उन्होंने भोजन भी किया है। उत्तराखंड में कोरोना के मामले रुक नहीं रहे। बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना के 21 नए मामले सामने आए हैं, जबकि शुक्रवार को 7 मरीज अस्पताल से ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। वहीं राज्य में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 103 हो गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई जिलों में मास्क लगाना जरूरी कर दिया गया है। मास्क न लगाने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। वहीं रुद्रप्रयाग के जंगलों में लगी आग की वजह से अब लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। जंगलों में लगी आग से उठ रहे धुएं से सांस लेने में लोगों को परेशानी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कई और तरह की बीमारियां भी बढ़ रही हैं। जंगल में रैली में आग लग रही है, तो रात को भी हम लोग देखते हैं बागों पर लग रहा है कि पत्तियों टाइप से आग लड़ी में आग लगी हुई है। तो उससे धुआं काफी डेवलप गाँव से बहुत सारे पेशेंट ऐसे आ रहे हैं जिनको आंखों में खुजली हो रहा है, गले में खराश हो रहा है। ये जो पहले से हमारे जो COPD यानी सांस वाले मरीज हैं उनको भी दिक्कतें आती है, सांस फूलने लगती है, तो मरीज फिर आते हैं हम लोग को ऑक्सीजन पर। वहीं उत्तराखंड में बिजली का संकट बरकरार है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बिजली का संकट है। एक तरफ उद्योगों के लिए पूरी बिजली नहीं मिल पा रही, तो वहीं दूसरी तरफ घरेलू बिजली का भी संकट है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 1 हफ्ते के अंदर बिजली की कटौती दूर करने के निर्देश भी दिए हैं, मगर उत्तराखंड में इस समय बिजली की डिमांड रिकॉर्ड स्तर पर है। ऊर्जा निगम ने 48.32 मिलियन यूनिट की डिमांड की है, मगर ये कमी अभी भी दूर नहीं हो पाई है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने विभागीय अधिकारियों को आगामी मॉनसून सीजन के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। क्षतिग्रस्त मार्ग हैं उन पर पुल और परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण के कार्य जो है उनमें तेजी लाई जाए। इसके साथ साथ सेफ्टी ऑडिट, जो हमारे ब्रिजेस होते हैं और उनके नीचे खनन हो जाता है और ब्रिजेस कोलैप्स कर जाते हैं, तो उनका सेफ्टी ऑडिट के लिए हमने आदेश दिए हैं कि सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए। काफ़ी ब्रिजेस हमारे पहाड़ों में हैं, तो ये सुनिश्चित देखा जाए कि पानी का कोई फोर्स या पानी का कोई वेग उनको काट नहीं रहा है और ब्रिजेस की सेफ्टी है, ताकि उसमें जो यात्री चल रहे हैं वो सुरक्षित हैं। तो ये सारे हमने हिदायत दी।